हाय एवरीवन। अभी जो 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंक्लूड हुई है उसको लेके काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है उसको लेके काफ़ी बड़े रिकमेंडेशन, काफ़ी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके अंदर जो जीएसटी का रेट कट है वो देखने को मिल सकता है। तो हम हमारी जो ये सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी हम शुरुआत इसी पॉइंट से करते हैं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेके इस मीटिंग के अंदर हमें क्या रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। तो जो प्रेस रिलीज निकल के सामने आया है 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद, उसके अंदर सिंपली इस पूरे मैटर को 3-4 लाइन के अंदर कवर किया गया है। तो अगर आप वो देखेंगे तो वो बात करता है कि जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के मैटर्स है उसके अंदर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, कि मतलब मिनिस्टर्स का एक नया ग्रुप बना दिया जाएगा और वो इस पूरे मैटर को होलिस्टिकली देखेंगे, मतलब पूरी तरह से इन डेप्थ वो स्टडी करेंगे कि यहाँ पे जो जो भी इश्यूज आ रहे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर आप सिर्फ ये प्रेस रिलीज देखेंगे तो आपको ये चीज़ तो समझ आ जाएगी कि इस मीटिंग के अंदर तो इससे रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं लिया गया और इसे आगे डेफर कर दिया गया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो हमें जो ये प्रेस रिलीज एक्चुअली इशू किया गया उसके बियॉन्ड जाके जो बातें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो बात कही है, जो अपने प्रेस को एड्रेस करते वक्त जो बातें कही थी, हमें उन्हें समझना होगा। तो अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो जो अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग है जो नवंबर के अंदर होने वाली है उसके अंदर निकल के सामने आएगा। और जो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है उन्हें बोला गया है कि आप बाय द एंड ऑफ अक्टूबर एंड होने तक जो अपने जो भी सजेशंस है इस चीज़ से रिलेटेड वो आप अपने तैयार कर लीजिए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझने को हो जाती है कि इसकी एक नए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है जो रेट रेशनलाइजेशन के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर रहा है। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने रखी कि ये सब चीज़ें हमारी जो काउंसिल मीटिंग का डिस्कशन हो रहा था इस रिगार्डिंग उस वक्त निकल के सामने आई और इन सब को ध्यान में रखते हुए एक अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाने की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने कुछ इश्यूज बताए, जिसका उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो हमारे पास आए, वो काउंसिल के पास आए। उन्होंने ये बात कही कि अगर सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने जितने भी रेजिडेंट्स उस एसोसिएशन के, अगर वो उन सबके लिए अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाए। दूसरी उन्होंने कहा कि अगर एक कंपनी चाह रही है कि अगर वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस करवाना चाह रही है, ग्रुप इंश्योरेंस करवाना चाह रही है, तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाएगा। तीसरी उन्होंने बात रखी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स है तो उनके केस के अंदर इंश्योरेंस के क्या इंप्लीकेशंस होंगे। इसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मैटर को और टच किया कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होगा और टर्म इंश्योरेंस के केस के अंदर क्या होगा। इसके बाद उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया कि अगर कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाना चाहिए, ऐसे केस के अंदर, ऐसे सिचुएशंस के अंदर इंश्योरेंस का किस तरह से आगे ये सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे। तो जब ये सब डिस्कशन, ये सब इश्यूज निकल के सामने आए जीएसटी काउंसिल के सामने, तो उन्हें ये चीज़ अप्रोप्रिएट लगी कि वो एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना देंगे और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पूरी चीज़ को जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है उसे इन डेप्थ डिस्कस करेगा और उसके बाद जब अक्टूबर एंड तक वो अपना कुछ ओपिनियन फॉर्म कर लेगा और नवंबर के अंदर जाके वो इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी, ये जो नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है वो जो एग्जिस्टिंग रेट रेशनलाइजेशन वाला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है एक तरह से उसी के अंडर है। जो उसके हेड है, जो रेट रेशनलाइजेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है, वही इसी के हेड रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मीटिंग के अंदर तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया, लेकिन जो अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग है बहुत हाई चांसेस है वहाँ पे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेके कोई ना कोई रिकमेंडेशन निकल के सामने आ सकता है। और आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल रेट नहीं होने वाली, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है कि ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, इसके अंदर ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जो आने वाली रेट होगी वो इन सब को एक साथ लेते हुए चलेगी, इन सभी चीज़ों को पिक्चर में लेते हुए रेट आएगी और हो सकता है कि इन सभी के लिए कुछ कुछ अलग अलग कंडीशंस भी स्पेसिफाई की जा सकती है। तो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से जो एक बहुत ज़्यादा
डिस्कस टॉपिक बना हुआ था कि जो 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसके अंदर जो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी रेट है उसको लेके कोई रिडक्शन देखने को मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि ये कब आपको देखने को मिल सकता है इसके रिगार्डिंग डिसीजन। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर सारे रिकमेंडेशंस निकल के सामने आए हैं, हम उसे इसी तरह इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस चैनल के ऊपर एक सीरीज के थ्रू, तो आप बने रहे इस चैनल के ऊपर। एंड फाइनली आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।